9th स्टैंडर्ड इंग्लिश लास्ट पोयम तानसेन, 4th यूनिट का 5th पोयम है 4.5 तानसेन। सो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखी हुई पोयम है। सो इमेज यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, किंग है, तानसेन है और ये उस्ताद ऑफ तानसेन है। दिस इज किंग अकबर, तानसेन सिंगर, और ये उस्ताद है ऑफ तानसेन। उस्ताद मतलब गुरु, मास्टर, टीचर। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। लाइन टू लाइन देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तानसेन द सिंगर इन द ग्रेट अकबर्स कोर्ट, वन ग्रेट रेनाउ थ्रू द बादशाही फोर्ट। तानसेन जो गायक था, सिंगर था, महान, ग्रेट मीन्स महान, अकबर के दरबार में, अकबर्स कोर्ट, अकबर किंग, तानसेन उसके दरबार का सिंगर। वन यानी जीता, पाया, ग्रेट रेनाव, बहुत सारे महान, रेनाउस मतलब रिवॉर्ड, रेनाव मीन्स फेम, रिवॉर्ड, ऑनर, ठीक है, ये सब उसने पाया, रिवॉर्ड। थ्रू द बादशाही फोर्ट, बादशाही मतलब बादशाह के किले से उसने बहुत नाम कमाया, ठीक है। तानसेन जो गायक था अकबर के दरबार का, उसने बहुत नाम कमाया, रेनाव मीन्स फेम, नाम कमाना, फेम, थ्रू द बादशाही फोर्ट, राजा के किले से। ऑलराइट, देखो मैं हर लाइन का सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, ऑलराइट, ताकि पोयम अच्छे से समझ जाए, और हार्ड वर्ड की मीनिंग्स भी दे रहा हूँ। तो हार्ड वर्ड्स यहाँ पे रिनाव है, तो रिनाव मतलब फेमस होना, ठीक है, नाम कमाना। नेक्स्ट stanza, his voice rang like the sound of silver bells and Akbar ravish heard, ठीक है, उसकी आवाज़ ऐसी निकलती थी जैसे चांदी की घंटियां बज रही है। तानसेन का सुर, तानसेन की जो आवाज़ है वह ऐसा सुनाई पड़ती थी जैसे चांदी की घंटियां बज रही है, इतनी प्यारी आवाज़ थी, ठीक है। एंड अकबर रेविश हर्ड, और अकबर एकदम बोलते हैं ना आश्चर्य के साथ और एकदम अट्रैक्शन के साथ सुनता था, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ से नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द स्टोरी टेल्स हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, गेव हिम मेनी अ जेम्स, कॉल्ड हिम द चीफ ज्वेल इन हिज डायडम। स्टोरी बताती है कि राजा उसकी कैसी तारीफें करता था, उसको कैसे कैसे महंगे पत्थर देता था, ठीक है। जेम्स मतलब स्टोन्स, जेम स्टोन, जेम स्टोन रूबी है, और बहुत सारे जेम स्टोन होते हैं, रेड कलर का जो पत्थर होता है और ब्लू कलर का जो स्टोन होता है, ये सारे जेम स्टोन होते हैं। तो जेम्स मतलब कीमती स्टोन्स, जैसे डायमंड है, रूबी है, एक्सेट्रा। तो लाल कलर का रहता है, ब्लू कलर के महंगे पत्थर आते हैं। तो वो अकबर इसको एज अ गिफ्ट देता था, मतलब इसकी आवाज़ से किंग अकबर बहुत खुश था, बहुत उसकी बहुत तारीफ़ें करता था। प्रेज मतलब तारीफ़ें करना, प्रेज मीन्स तारीफ़ करना, ठीक है। और उसको क्या देता था, महंगे हीरे जवाहरात, जवाहरात। कॉल्ड हिम द चीफ, और उसको क्या कहता था, अपने दरबार का, अपने ताज का एक महंगा जवाहरात, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स, ज्वेल, उसको कहता था तू एक खास, चीफ मतलब स्पेशल, ज्वेल है, ज्वेल मतलब जवाहरात है, ठीक है, मतलब कीमती चीज़ है मेरे डायडेम का, मेरे क्राउन का। यहाँ पे डायडेम मीन्स राज्य होता है, क्राउन मीन्स यहाँ पे ताज होता है, लेकिन बोलना ये चाह रहा है कि तू मेरे राज्य का एक कीमती रतन है, जैसे कहते हैं ना हिंदी में रतन, नवरतन, नवरतन है। तो ये अकबर के अकबर का जो राज्य था उसमें नवरत्न थे, तो उसमें ये भी एक रतन था, ठीक है, महंगा ज्वेल था। तो द स्टोरी क्या बताती है कि कैसे राजा उसकी तारीफ़ें करता था, उसको कीमती जेम्स देता था, ठीक है, कीमती जेम देता था, यानी बहुत सारे जेम स्टोन देता था, कैसे उसको रिवॉर्ड्स देता था, ठीक है, और उसको अपने राज्य का एक खास रतन कहता था, ज्वेल, ऑर्नामेंट, ठीक है, हार कहता था या फिर ताज कहता था। वन डे द सिंगर सैंग द सॉन्ग ऑफ फायर, एक दिन तानसेन ने कौन सा गाना गाया, आग का। सो एक दिन उसने, तानसेन ने एक दिन आग का गाना गाया, आग, फायर मतलब आग, और वो गाने को हिंदी में क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, द दीपक राग। राग मतलब थीम, टोन, सॉन्ग, ठीक है। तो एक दिन तानसेन ने सॉन्ग गाया, कौन सा सॉन्ग गाया, दीपक का सॉन्ग। दीपक मीन्स फायर, आग, दिवाली में जो दीपक जलाते हैं, दीपक राग,
ठीक है, सॉन्ग ऑफ फायर। एक दिन तानसेन ने राजा अकबर के लिए एक दिन तानसेन ने कौन सा गाना गाया? दीपक राग यानी सॉन्ग ऑफ फायर। एंड बर्निंग लाइक अ फायर, और वो जब गा रहा था तो वो जैसे सूखी लकड़ियां होती है, देखो हिंदी में चीता कहते हैं, चीता। डेड बॉडीज को जलाने के लिए जो लकड़ी का बंडल होता है उसे चीता कहते हैं। तो वही चीता यानी बंडल्स ऑफ वुड, लकड़ियां, सूखी लकड़ियां जो जलाने के काम आती है उसे कहते हैं फायर, PYRE, बंडल्स ऑफ वुड। सो एक दिन तानसेन ने आग का गाना गाया, आग का गाना यानी द दीपक राग, और वो जलने लगा जैसे सूखी लकड़ियां जलती है। हिज बॉडी बर्स्ट इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम, और उसका पूरा शरीर जलने लगा, तपने लगा आग में। उसका पूरा बदन फटने लगा, बर्स्ट हुआ, फटने लगा, और आग जैसे आग भड़क गई, आग लग गई। टू क्योर हिज बर्निंग हार्ट अ मैडन केम, उसके जलते हुए दिल को बचाने के लिए, टू क्योर मतलब बचाना, बचाने के लिए, बर्निंग हार्ट उसके जलते हुए दिल को, अ मैडन केम, अ अनमैरिड गर्ल केम। मैडन मीन्स जो लड़की क्या कहते हैं, कुंवारी, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसी लड़की आई। ठीक है, तो कुंवारी लड़की को मैडन कहते हैं। एंड सैंग मल्हार, और कौन सा गाना गाया? मल्हार सॉन्ग गाया। ठीक है, कौन आई? एक लड़की आई जो अनमैरिड थी, यानी उसकी स्टूडेंट होगी, डिसिपल उसकी स्टूडेंट होगी, वो आई और उसने आके मल्हार सॉन्ग गाया। मल्हार सॉन्ग कौन सा सॉन्ग है? सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, ठंडे पानी का गाना गाई। ठीक है, देखो तानसेन दीपक राग गा रहा था, यानी सॉन्ग ऑफ फायर गा रहे थे। तानसेन सॉन्ग ऑफ फायर गा रहे थे तो उनकी पूरी बॉडी आग में जलने लगी। ठीक है, मतलब गाना इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी बॉडी में आग लग गई। और उसको बचाने के लिए, तानसेन को बचाने के लिए एक अनमैरिड गर्ल आई और उसने कौन सा गाना गाया? मल्हार सॉन्ग गाया। मल्हार सॉन्ग क्या है? सॉन्ग ऑफ कोल्ड वाटर, सॉन्ग ऑफ ठंडे पानी का गाना। टिल हेल्थ रिटर्न, और फिर जब उसने वो गाया तो तानसेन की सेहत वापस आई, मतलब नॉर्मल हो गई हेल्थ। एंड कंफर्ट एज ऑफ ओल्ड, और फिर से पहले की तरह कंफर्टेबल हो गई। ठीक है, यानी दीपक राग गाने से बदन जलने लगा एकदम, ऐसा बता रहे, और मल्हार सॉन्ग गाने से वो रिलैक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, माइटी ताई टीचर मस्ट बी एंड डिवाइन, ग्रेट अकबर सेड। अकबर ने क्या कहा? राजा अकबर ने कहा, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, दाई मतलब योर, तुम्हारा, टीचर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा टीचर, मस्ट बी तुम्हारा टीचर जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड डिवाइन मीन्स होली, तुम्हारा जो गुरु है। अकबर तानसेन से कह रहा है तुम्हारा जो गुरु है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डिवाइन होगा, माइटी और डिवाइन। माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग और डिवाइन मीन्स होली, पवित्र, जो गॉडली, जो भगवान से बहुत जुड़ा रहते हैं उन्हें डिवाइन कहते हैं। ठीक है, जो लोग गॉड से बहुत जुड़े हुए रहते हैं उनको गॉडली कहते हैं। तो अकबर किंग क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो उस्ताद होगा, तुम्हारा जो टीचर है वो ज़रूर बहुत माइटी यानी स्ट्रॉन्ग और गॉडली होगा, गॉड से कनेक्टेड होगा। ग्रेट अकबर सेड, मैजिक इंडीड इज दाइन, असल जादू तो उसका है, असल जादू तो तुम्हारे उस्ताद का है, टीचर का है। ठीक है, लर्न एट हिज फीट देन हैप्पी तानसेन बाउड, तो तानसेन ने कहा उसके चरणों में ही सीखा है मैंने। तानसेन ने कहा मैंने अपने टीचर के चरणों में सीखा है, ऐसा बाव होके कहा, झुक कर कहा। तानसेन किंग अकबर के सामने बाव हुआ, झुका और कहा उनके चरणों में ही सीखा है, यानी अपने उस्ताद के चरणों में मैंने सीखा है। एंड सेड बियॉन्ड द वर्ल्ड इग्नोरेबल क्राउड, और तानसेन ने कहा इस दुनिया की फालतू भीड़भाड़ से दूर, इग्नोरेबल मतलब फालतू, अनइम्पॉर्टेंट, नॉन वर्दी। ठीक है, इस दुनिया की, विश्व की भीड़भाड़ से दूर, विश्व की, अभी इधर इग्नोरेबल लिया है मतलब नॉन वर्दी, मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट जो दुनिया की भीड़भाड़ है उससे दूर। नेक्स्ट पेज नंबर 107, scorning its wealth, remote and far away, he dwells within a cave of Himalaya.
स्कॉर्निंग मीन्स रिजेक्टिंग, हिंदी में त्यागना, त्याग कर, त्याग बोलते हैं ना, त्याग, दान, त्याग। तो स्कॉर्निंग मतलब छोड़ छाड़ कर, रिजेक्ट करके। क्या रिजेक्ट करके? वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, वेल्थ मतलब धन दौलत, ठीक है, वेल्थ मतलब धन दौलत, जो भी है, तो वेल्थ। तो दुनिया की भीड़ भाड़ से, दुनिया की बेमतलब की भीड़ भाड़ से दूर, अपना सारा धन दौलत छोड़कर, रिमोट एंड फार अवे, पिछड़े हुए और बहुत दूर यहाँ से, ही ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब रहते हैं, स्टे, विद इन अ केव ऑफ हिमालय। ये कह रहे हैं, तानसेन कह रहे क्या, कि मेरे जो उस्ताद है ये दुनिया की फालतू की भीड़ भाड़ से दूर, दुनिया की जो बेमतलब की भीड़ भाड़ है, जो नॉन वर्ती मतलब बिना मतलब की जो भीड़ भाड़ है उससे दूर, अपना धन दौलत को त्याग कर, छोड़कर, और पिछड़े हुए मतलब बैकवर्ड एरिया में, और फार अवे यहाँ से काफ़ी दूर, ही ड्वेल्स वो रहते हैं, ही कौन है? उस्ताद। वो रहते हैं विद इन अ केव ऑफ हिमालय, किधर रहते हैं? हिमालय की गुफा में, हिमालय की गुफा में वो ड्वेल करते हैं, ड्वेल मतलब स्टे। ऑलराइट, नेक्स्ट, कुड आई बट सी हिम वंस डिजायर्ड द किंग। तो राजा अकबर ने, किंग अकबर ने कहा, क्या मैं उनको सिर्फ एक बार देख सकता हूँ? ऐसा उसने तमन्ना की, डिजायर की, विश किया। किंग अकबर ने कहा, क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूँ? सिट एट हिज फीट अ वाइल एंड लिसनिंग, उनके चरणों में बैठ सकता हूँ और उनको सुन सकता हूँ। ये कौन विश कर रहा है? अकबर। Here is celestial song, I will deny my state and walk into the robes of poverty. फिर आगे बोल रहे, क्या मैं उनके स्वर्गीय गानों को, celestial means heavenly, स्वर्गीय, क्या मैं सुन सकता हूँ उनके स्वर्गीय गानों को? स्वर्गीय, जन्नती, जन्नत के गाने, ठीक है, heavenly मतलब स्वर्ग, जन्नत। क्या मैं उनके जन्नत के गानों को, स्वर्ग के गानों को सुन सकता हूँ? आई विल डिनाई माई स्टेट, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अपना राजपाट छोड़कर, ठीक है, एंड वॉक इन द रोब्स ऑफ पॉवर्टी, और गरीबों का चोला पहनकर चलूंगा। मैं अपना राजपाट छोड़कर गरीबों का, यानी गरीबों का भेष बनाकर, गरीबों का चोला, रोब्स मतलब पहले जो लॉन्ग कुर्तास रहते, कुर्ता या जैकेट टाइप रहते थे, गरीब लोग जो पहनते हैं, गरीबों का, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, मैं अपना सारा राजपाट छोड़कर गरीबों जैसा भेष बनाकर या गरीबों जैसे कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ चलने तैयार हूँ। किससे मिलने? उस्ताद से मिलने। क्यों? क्यों गरीबों का चोला पहन रहे, क्यों गरीबों के कपड़े पहन रहे हैं? क्योंकि जो उस्ताद है वो उस्ताद मतलब इम्पोर्टेंट, दुनिया के जो पैसे वाले लोग हैं उनको छोड़ छाड़ कर, और दुनिया की धन दौलत छोड़कर, ठीक है, और दुनिया के जो लोग हैं उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है, क्या मैं गरीब, क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ, उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, उनके चरणों में बैठ सकता हूँ। फीट मतलब पैरों पर पैरों के पास बैठ सकता हूँ, और उनके स्वर्गीय गानों को सुन सकता हूँ, और उसलिए मैं सब छोड़ने, आई विल डिनाई, डिनाई मतलब रिजेक्ट, डिनाई मतलब नहीं लूँगा, छोड़ दूँगा। आई विल लीव माई स्टेट, ठीक है, मतलब मैं अपना वेशभूषा सब छोड़ने तैयार हूँ, राजपाट छोड़कर गरीब बन के चलने तैयार हूँ। Then said Tansen, as you desire, Huzur, indeed 'twere better as a slave and poor. Then said Tansen, फिर तानसेन ने कहा, as you desire, जैसी तुम्हारी इच्छा, हुजूर। हुजूर देखो, बड़े लोगों को मतलब वो जो किंग और जो रिच लोग हैं उनको जैसे आज बॉस बोलते हैं, बॉस, ठीक है, बॉस कहते हैं या फिर साहब कहते हैं। तो पहले हुजूर बोला जाता था, उर्दू वर्ड है हुजूर, यानी बॉस, ठीक है, यानी मेरा बादशाह, मेरे किंग जो भी है, हुजूर। तो तानसेन ने क्या कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, एज यू डिजायर्ड, हुजूर, इंडीड इट वेयर, देखो टी वेयर शॉर्ट फॉर्म है इट वेयर का, इंडीड इट वेयर बेटर एज अ स्लेव एंड पुअर, ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप गुलाम और गरीब बन के चलेंगे। तो स्लेव कौन है? गुलाम, जो लोग परमानेंट नौकर होते थे। स्लेव मतलब नौकर, ऐसा नौकर जो परमानेंट नौकर है, ठीक है, जिसको पगार नहीं मिलेगी, सिर्फ खाना मिलेगा, उसको स्लेव कहते हैं। पहले के टाइम पे परमानेंट गुलाम होते थे, लोग खरीदते थे, बेचते थे, ऐसा सब, ठीक है। सो तानसेन ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हुजूर,
इंडीड, बल्कि और अच्छा होगा, इट्स बेटर, अगर आप गुलाम और गरीब बन के चलेंगे तो। टू कम फॉर ही लिफ्टेड अबाउट द थिंग्स ऑफ अर्थ, डिस्डेन टू सिंग टू अर्थली किंग, क्योंकि मेरे जो उस्ताद है वो ज़मीन के राजा के लिए नहीं गाते। टू कम फॉर ही, उस वो उनके पास जाने के लिए, लिफ्टेड अबाउट द थिंग्स, दुनिया की चीज़ों से ऊपर है वो, उनकी जो सोच है, वो उस्ताद है, वो दुनिया की चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। और कभी नहीं गाएंगे मतलब कभी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। डिस्डेन मतलब डू नॉट रिस्पेक्ट या डू नॉट वांट टू, डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस। डिस्डेन मीन्स डू नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस। टू सिंग टू अर्थली किंग, जो ज़मीन का राजा है उसके लिए वो गाना नहीं गाते, ठीक है। मतलब गरीब के लिए गाएंगे, अगर आप गरीब गुलाम नौकर बन के चलोगे, गरीब नौकर, तो आपके लिए गाना गाएंगे, वरना वो राजा इन लोग को वैल्यू नहीं देते। राजा हो या राजा मंत्री या जो भी ऊंचे स्टेटस का आदमी है, मेरे उस्ताद, उन लोग मेरे उस्ताद की नज़रों में वो सब लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। गरीब के लिए गाएंगे, ठीक है। लॉन्ग वॉज द रोड एंड अकबर एज अ स्लेव फॉलोड तानसेन हु रोड टूवर्ड्स द केव, रास्ता बहुत लंबा था और अकबर नौकर की तरह, नौकर बन के यानी गुलाम की तरह, फॉलोड तानसेन, तानसेन के पीछे पीछे चल रहा था। हु रोड, रोड मतलब राइड, रोड राइड, राइड मतलब घोड़ा चलाना, ठीक है, घोड़ा, तो दोनों घोड़े पे चल रहे थे शायद। लंबा रास्ता था और अकबर गुलाम की तरह, नौकर की तरह तानसेन के पीछे पीछे घोड़ा चलाते हुए दोनों जा रहे थे। तानसेन आगे घोड़ा चला रहे थे, अकबर पीछे घोड़ा चला रहे थे और दोनों केव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। कौन सा केव? हिमालय केव। वहाँ पे कौन ड्वेल करता है? वहाँ पे कौन रहता है? उस्ताद। उस्ताद मीन्स टीचर ऑफ तानसेन। High in the mountain, at the singer's feet, they knelt and pray with supplication sweet. ऊपर पहाड़ों में, ठीक है, ऊंचाई पर, पहाड़ों पे, पहाड़ों की ऊंचाई पर, और पहाड़ों की ऊंचाई में दोनों गए और वहाँ पे जाके चरणों में बैठ गए। किसके? सिंगर के। पहाड़ों की ऊंचाई पे वो जो गुरु है, जो टीचर है, जो मास्टर है, जो उस्ताद है, उसके चरणों में बैठकर दोनों नेल्ट हुए। नेल्ट मतलब घुटनों पे खड़े होना। नेल्ट मतलब अपने घुटनों पे खड़े होकर, एंड प्रेड, रिक्वेस्ट करना। प्रेड मतलब उससे रिक्वेस्ट की, क्या? विथ सप्लीकेशन स्वीट, और कैसे रिक्वेस्ट की? प्लीज़ की, मतलब प्लीज़, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, अजीजी करना, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। सप्लीकेशन स्वीट मतलब बहुत बोलते हैं ना, बहुत मीठे स्वर के साथ रिक्वेस्ट की, ठीक है। किसने रिक्वेस्ट की? दोनों जन ने। कौन दोनों ने? तानसेन और अकबर किंग, दोनों घुटनों के बल बैठकर, खड़े होकर प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए? विथ सप्लीकेशन स्वीट्स। सप्लीकेशन मीन्स जो उसमें बोलते हैं ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं, मस्का मारना, या फिर बहुत उसको मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, बहुत ज़्यादा मस्का मार के दोनों ने प्रार्थना की कि आप गाओ। टूवर्ड्स दाई श्राइन लो वी हैव जर्नीड लॉन्ग, ओ होली मास्टर ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग। क्या बोलने लगे उन लोग? सप्लीकेशन में क्या बोलने लगे? हम्बल रिक्वेस्ट के। सप्लीकेशन स्वीट मतलब हम्बल रिक्वेस्ट के। तो रिक्वेस्ट करके क्या बोलने लगे? टूवर्ड्स दाई श्राइन, तुम्हारी इस मज़ार पर, ठीक है, सॉरी, मकबरे पर। श्राइन मीन्स मकबरा, टेम्पल भी बोल सकते हैं, होली प्लेस। श्राइन मीन्स होली प्लेस। तो तुम्हारे, देखो, टूवर्ड्स, इस तरफ, योर, दाई ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका न्यू इंग्लिश में मीनिंग है योर। तुम्हारे इस होली जगह पर, होली प्लेस पर, तुम्हारे ये जो रहने की जगह है, होली श्राइन, जो गुफा में वो रहता है, ठीक है, उस्ताद, तुम्हारे इस पवित्र जगह पर, लो वी हैव जर्नीड लॉन्ग, हम लोग बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। तुम्हारे ये पवित्र स्थान पर हम लोग काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। ओ होली मास्टर, ओ पवित्र गुरु, ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग, हमें तुम्हारे गाने का आशीर्वाद दो, ठीक है। ब्लेस, आशीर्वाद दो हमें तुम्हारे गाने से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। उन लोग सप्लीकेशंस मतलब उन लोग हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट में ये बोल रहे हैं। ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है उनका। क्या है रिक्वेस्ट उनकी?
कैसा रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि तुम्हारे इस पवित्र स्थान पर हम आए हैं बहुत दूर से ट्रैवल करके, बहुत दूर से सफ़र करके, जर्नी सफ़र करके। ओ होली मास्टर, ओ पवित्र गुरु, ठीक है, हमें अपने गाने से हमें ब्लेस करो। ब्लेस मतलब हमें अपने गाने से आशीर्वाद दो, या हमें अपना गाना सुनाकर हमें कंफर्ट दो, ठीक है। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, ऑलराइट, आशीर्वाद, दुआएं, ठीक है। नेक्स्ट, द उस्ताद वन बाय दिया ह्यूमिलिटी। उस्ताद, अब ये जो उस्ताद कौन है? गुरु, मास्टर, टीचर। उनकी ये बातें सुनकर उस्ताद बहुत खुश हो गए, ठीक है। उस्ताद ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। द उस्ताद वन बाय दिया ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब अपने आप को दूसरों से कम समझना, दूसरों को अपने से बेटर समझना, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। इंसानियत का एक पॉइंट है इंसानियत में, जिसमें लोग अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं और दूसरों को अपने से बेटर समझते हैं। तो उस्ताद उनकी ये बात से खुश हुआ। सैंग सॉन्ग ऑफ पीस एंड हायर फेलिसिटी, और उस्ताद ने गाना गाना शुरू किया। और कौन सा गाना? शांति का गाना। उस्ताद ने शांति का गाना और इंटेंस, हाई फेलिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। फेलिसिटी मीन्स इंटेंस हैप्पीनेस। इंटेंस मतलब डीप, गहरा, हैप्पीनेस खुशी। तो उस्ताद उनकी ये इंसानियत को देखकर, उनकी क्वालिटी को, ह्यूमिलिटी क्वालिटी को देखकर खुश हो गए, मतलब उससे आकर्षित हो गए। और उस्ताद ने गाना गाया। कौन सा गाना गाया? पीस और फेलिसिटी का, ठीक है। पीस मतलब शांति, अमन, ठीक है। और हाई फेलिसिटी मतलब इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी का गाना गाया। और वो गाने का नाम है दी मलकाउस रागा, ऑल एस्थेटिक रैंक। वो गाना कौन सा था? मलकाउस रागा, मतलब मलकाउस नाम का गाना है जो खुशी का गाना है, ठीक है। पीस और खुशी का गाना। ऑल एक्सटैटिक रैंक, और बहुत, बोलते हैं ना, सब जगह खुशियां ही खुशियां फैल गई। जब उस्ताद ने गाना शुरू किया तो सब जगह, चारों दिशाओं में खुशियां फैल गई, स्प्रेड हो गई, ठीक है। सब जगह खुशी बजने लगी। टिल बर्ड्स एंड बीस्ट एनचांटेड एज ही sang, और सारे पक्षी और प्राणी, बर्ड्स पक्षी, बीस्ट एनिमल्स प्राणी, एनचेंटेड गाने लगे वो उसके साथ गाना। उस्ताद ने मलकाउस रागा शुरू किया गाना। मलकाउस राग मतलब पीस और हैप्पीनेस का गाना उस्ताद ने गाना शुरू किया, और सब जगह खुशी बजने लगी। यहाँ तक कि पक्षी और प्राणी, जानवर, सब उसके साथ गाने लगे। एनचेंटेड मतलब साथ में गाने लगे। गैदर टू हियर ओवर्स अकबर ड्रीमिंग सोल, और सब जमा हो गए, सब पक्षी प्राणी सब वहाँ पर एकत्र हो गए, मतलब जमा होने लगे, गैदर होने लगे, ठीक है। और अकबर की आत्मा सपने में चली गई, मतलब अकबर गाने में मदहोश हो गया, गुम हो गया। अकबर्स ड्रीमिंग सोल, तो अकबर की जो सोल थी, आत्मा, ठीक है, आत्मा, रूह, वो सपने में चली गई गाना सुन के। ही फेल द वेव ऑफ हेवनली रैप्चर रोल। अकबर को क्या महसूस होने लगा? स्वर्ग की लहरों का महसूस होने लगा। स्वर्ग की लहरें, स्वर्ग यानी जन्नत, जन्नत की लहरों में महसूस होने लगी अकबर की आत्मा को, ठीक है। अकबर की आत्मा खुशी में एकदम, बोलते ना, वो गाने की खुशी में एकदम खो गया। बट एज ही टर्न टू स्पीक हिज वर्ड ऑफ प्रेज, लेकिन जैसी अकबर ने तारीफ के लिए शब्द बोलना शुरू किया था, जैसी अकबर तारीफ के लिए शब्द बोलने जा रहा था, शुरू करने वाला था, उस्ताद हैड वैनिश्ड फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज। उस्ताद गायब हो गए, उस्ताद डिसअपियर हो गए उसकी नज़रों से। गेज मतलब नज़रें, ठीक है। जैसी अकबर ने तारीफ के लिए अकबर उनकी तरफ घुमा, उनकी तरफ टर्न हुआ तारीफ करने के लिए, उस्ताद वैनिश्ड, उस्ताद डिसअपियर, उस्ताद गायब हो गए। फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज, उसकी नज़रों से उस्ताद ओझल हो गए। टेल मी तानसेन व्हाट थीम दिस इज दैट होल्ड्स द सोल एनचांटेड एंड द हार्ट एनफोल्ड। उस्ताद तो चले गए, तो अकबर तानसेन को पूछ रहे हैं। अकबर तानसेन को क्या पूछ रहा है
कि तानसेन मुझे बताओ ये कौन सा गाना था, ये कौन सी म्यूजिक थी, कौन सी थीम थी। अकबर तानसेन को पूछ रहे ये कौन सा सॉन्ग था, यानी कौन सी थीम थी जिसने आत्मा, जिसमें मेरी आत्मा खो गई, या मेरी आत्मा उसके साथ एनचैंटेड, मतलब साथ में बोलना, जिसको मेरी आत्मा भी गुनगुनाने लगी, ठीक है, मेरी आत्मा भी पढ़ने लगी। एंड द हार्ट एनफोल्ड इन हाई डिलाइट्स, और दिल एनफोल्ड हो गया, एनफोल्ड मतलब ओपन, दिल खुल गया हाई डिलाइट में, बहुत ज़्यादा खुशी में। उस्ताद वैनिश हो गए, गायब हो गए। अकबर तानसेन को पूछ रहा है ये कौन सा थीम था, ये कौन सा गाना था जिसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया, ठीक है, जिसमें मेरी आत्मा मगन हो गई और मेरा दिल खुल गया बहुत ज़्यादा खुशी में, हाई डिलाइट में, हाई हैप्पीनेस में। एंड व्हेन ही न्यू द नेम टेल मी अगेन ही सेड कुड यू द सेम। और जब अकबर को नाम पता चला वो गाने का, देखो, एंड व्हेन ही न्यू द नेम, जब अकबर को नाम पता चला वो गाने का, तो उसने कहा क्या, फिर कहा अकबर ने आगे, फिर कहा क्या तू भी वो गा सकता है मेरे लिए, ठीक है। जब अकबर को उसने नाम बताया, तानसेन ने जब नाम बताया कि वो गाने का नाम मलकाउस राग है, तो अकबर ने कहा, फिर से कहा क्या तू वो मेरे लिए गा सकता है, कुड यू द सेम थीम सिंग टू लव माई हार्ट टू पाथ अनट्रॉड, क्या तू सेम गाना गा सकता है मेरे दिल को खुश करने के लिए और रास्ते को अनट्रॉड, अनट्रॉड मतलब फुल करने के लिए, या सही रास्ता दिखाना। अनट्रॉड मतलब सही रास्ता, देखो पाथ मतलब रास्ता, अनट्रॉड मतलब भटक गया, रास्ता भूल गया, या रास्ता सही नहीं पता चल रहा है, रास्ता गुम हो गया। तो अकबर रिक्वेस्ट कर रहा है तानसेन को, पहले पूछा ये कौन सा गाना था, और फिर आगे अकबर कह रहा है क्या तू वो गाना मेरे लिए गा सकता है जिससे मेरे दिल को खुशी पहुंचाने के लिए, टू लर माई हार्ट, लर मीन्स अट्रैक्ट, या टू मेक हैप्पी माई हार्ट टू पाथ अनट्रॉड, ताकि वो रास्ता, मतलब जो रास्ता खो गया है, जो रास्ता भटक गया है, वो सही रास्ते पर आ जाए। ओ नो टू दी आई सिंग, ही सिंग्स टू गॉड। तानसेन ने कहा नहीं, ओ नो मैं नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि टू दी आई सिंग, मैं तेरे लिए गाता हूँ, दी मतलब यू, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, टू यू आई सिंग। तानसेन कह रहा है मैं वो गाना नहीं गा सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा गाना तेरे लिए गाता हूँ, और वो किसके लिए गाता है, उस्ताद किसके लिए गाते हो गाना, भगवान के लिए, गॉड के लिए, ठीक है, उस्ताद अल्लाह के लिए वो गाना गाते हैं, ठीक है, और मैं गाना तेरे लिए गाता हूँ। उस्ताद गॉड मालिक भगवान के लिए गाना गाते हैं और मैं तेरे लिए गाता हूँ, इसके लिए वो गाना उस्ताद ही गा सकते हैं, वैसा गाना स्वर्ग वाला गाना उस्ताद ही गा सकते हैं, मैं नहीं गा सकता। ऑलराइट, कौन है पोएट, हजरत इनायत खान, सुपर पोयम बाय हजरत इनायत खान, ठीक है। सो पूरी एक स्टोरी है, एक बोलते हैं ना, एक डीप फीलिंग वाली पोयम है, एंड इट्स अबाउट तानसेन। ऑलराइट, तानसेन, हु वाज तानसेन? तानसेन वाज अ ज्वेल, एक नवरत्न, अकबर बादशाह के जो अकबर बादशाह का जो दरबार था उसमें उसमें 9 रत्न यानी 9 इम्पोर्टेंट लोग थे, ठीक है। अकबर बादशाह के दरबार में 9 इम्पोर्टेंट लोग थे, जिसमें बिरबल था, बिरबल जो वजीर था, ऐसे 9 थे। और उसमें जो अकबर बादशाह में एक 9 रत्न में एक रत्न तानसेन भी थे। ऑलराइट, सो आई होप पोयम समझा। देखो, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स होती है, बहुत होती है, क्योंकि ट्रांसलेट करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो अगर मेरे से एक्सप्लेनेशन में कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, हुई होगी तो जस्ट इग्नोर इट। और अगर एक्सप्लेनेशन समझा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मैं वो आगे के कुछ चैप्टर्स है जैसे प्लीज़ लिसन का भी वीडियो बनाऊंगा। बाय द वे, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करो, ज़्यादा शेयरिंग होगा तो ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।